सनकी आशिक दो बच्चों के पिता ने युवती पर किया एसिड अटैक, पीड़िता समेत दो नाबालिग लड़कियां झुलसी। रीवा के जनेह थाना क्षेत्र अंतर्गत पनासी गांव से दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां दो बच्चों के पिता ने घर में अपनी भतीजियों के साथ सो रही युवती पर एसिड अटैक कर दिया। हम आपको बता दें कि रीवा जिले के जनेह थाना क्षेत्र अंतर्गत पनासी गांव में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां दो बच्चों के पिता ने घर में अपनी दो भतीजियों के साथ सो रही युवती पर एसिड से हमला कर दिया, जिसमें दोनों भतीजी भी उसकी झुलस में आ गईं। तब मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने मामले पर अपराध कायम करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस के द्वारा अन्य आरोपी एसिड देने वाले की भी धरपकड़ की कोशिश की जा रही है। सनकी आशिक ने मंगलवार की तड़के घर के अंदर सो रही युवती पर एसिड फेंक दिया। इस घटना में युवती समेत उसके साथ सो रही दो नाबालिग भतीजी भी झुलस गईं। घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई, जिसने एक आरोपी को घेराबंदी करके गिरफ्तार कर लिया। तीनों लड़कियों को उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। रोंगटे खड़ी कर देने वाली ये घटना जनेह थाना क्षेत्र की है। यहाँ रहने वाली एक युवती से आरोपी उमाशंकर नायक निवासी पनासी थाना जनेह एक तरफा मोहब्बत करता था। आरोपी ने कई बार युवती के सामने प्रेम का प्रस्ताव रखा, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया। युवती की शादी तय होने पर वह उसे तुड़वाने का प्रयास कर रहा था। जब कामयाब नहीं हुआ तो मंगलवार की सुबह 3 बजे एसिड लेकर युवती के घर पहुंच गया। घर की छत में लगी टीन सेट को हटाकर उसने अंदर सो रही युवती पर एसिड फेंक दिया। इस दौरान उसके साथ दो नाबालिग भतीजी भी सो रही थी, जो भी हमले से घायल हो गई। शोर शराबा सुनकर आरोपी छत से कूदकर मौके से फरार हो गया। परिजनों ने सूचना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंच गई। घटना का संज्ञान में आते ही पुलिस अधीक्षक राकेश कुमार सिंह ने साइबर सेल की मदद से आरोपी का लोकेशन ट्रेस करवाया, जो विश्वविद्यालय थाने के बोदाबाग मोहल्ले में मिला। घटना के 2 घंटे बाद पुलिस ने हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी बोदाबाग में घेराबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस घटना में युवती समेत तीनों लड़कियां बुरी तरह झुलस गई हैं, जिनको पुलिस ने उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया है। चिकित्सकों की टीम उनका परीक्षण कर रही है। चिकित्सक के मुताबिक युवती का चेहरा एसिड से जला है, जिससे नेत्र चिकित्सक और प्लास्टिक सर्जरी के विशेषज्ञ उसकी जांच कर रहे हैं। आरोपी को अभिरक्षा में लेकर पुलिस ने उससे पूछताछ शुरू कर दी है। आरोपी ने एसिड जवा में स्थित दुकान से खरीदा था। नियम विरुद्ध तरीके से उसे एसिड बेचने वाले आरोपी फिलहाल फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। बताया जा रहा है कि आरोपी युवक स्वयं 2 बच्चों का पिता है, मगर युवती से मोहब्बत के चलते उसने इस घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद इस मामले पर जांच करते हुए पुलिस की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में प्रस्तुत है अमैया थाना प्रभारी शिवा अग्रवाल एवं SGMH के अधीक्षक डॉक्टर SD गर्ग से प्राप्त जानकारी के अंश। प्रस्तुत है इस संबंध में SGMH अधीक्षक डॉक्टर शशिधर गर्ग एवं एडिशनल SP शिव कुमार वर्मा से प्राप्त जानकारी के अंश। अभी 3 बच्चियां आई हैं, एक उनमें से वयस्क है और 2 नाबालिग हैं। तो ये त्योंथर CHC जो हमारे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ से रेफ़र किया गया है इनको। इनके चेहरे पर कुछ कोरोसिव सब्सटेंस जैसे कुछ जलने के निशान हैं, तो इस कारण से उनका परीक्षण कराया गया है। एक बच्ची के आँख में बाहर से कुछ समझ में आ रहा था, तो इस कारण से आई स्पेशलिस्ट को बुलाया गया है, उनकी भी जांच कराई गई है। इसके साथ साथ में प्लास्टिक सर्जन जो हमारे हैं डॉक्टर सौरभ सक्सेना, उन्होंने तीनों का परीक्षण कर लिया है। प्रथम दृष्टया अभी कोई गंभीर जीवन को खतरा करने वाली ऐसी कोई स्थिति नहीं है, सामान्य वो लग रहा है। उनकी परीक्षण कर रहे हैं, उनकी दवाइयाँ वगैरह प्रारंभ करा दिया गया है और कुछ जो साक्ष्य के लिए कुछ सामग्रियाँ जब्त की गई हैं उसको पुलिस को सौंपा जा रहा है। शेष सभी स्थिति सामान्य है। बच्ची का करीब 12% है, दूसरी बच्ची एक 18% है। अभी और जांच करेंगे बाकी डिटेल में, तो उसके बाद जो अंतिम रूप से प्रतिशत होगा वो पुलिस को सूचित कर देंगे। आपसे पहले क्या पूरी कार्रवाई हुई है सर? अब तक कैसी चीज़ें सामने आई है? ये जनेह थाना के अंतर्गत एक गाँव है, वहाँ का मामला है। दोनों एक दूसरे को बहुत पहले कई सालों से जानते थे और उसके बाद जब लड़की की शादी कहीं और होने लगी तो ये जो लड़का था ये शादीशुदा था पहले से, इसकी पत्नी है, 2 बच्चे हैं। इसके बाद भी इस लड़की से इसका संपर्क संबंध था। लड़की को भी जानकारी थी सारी चीज़ों के बारे में।
जब लड़की की शादी कहीं तय हो गई तो लड़की ने उसको उसके बाद फिर साथ में रहने से मना किया। उस बात पर से इसने रंजिशन बस मौका देख के और उसके घर गया। पिछले करीब 6-7 दिनों से लगातार प्रयास कर रहा था कुछ बातचीत करने का, कुछ उसके नुकसान पहुंचाने का, ऐसा अभी पूछताछ के दौरान बता रहा था। कल रात को इसको अवसर मिला, तकने के बाद इसने देखा कि कमरे के अंदर है और उसके बाद फिर ये उसके मकान के ऊपर चढ़ा, वो खपड़ा हटा के उसने ऊपर से एसिड डाला, जिसमें उस लड़की के ऊपर और उसके साथ सो रहे उसकी भतीजियों के ऊपर एसिड डाला है। और पुलिस के द्वारा आरोपी को तो गिरफ्तार कर ही लिया गया है। साथ ही जो आहत है इसमें वो लड़की और उसकी परिवार की भतीजियाँ, उनको जो आवश्यक सहायता शासन की तरफ से हो सकती है उसको मुहैया कराई जा रही है। उसको उपचार की व्यवस्था करा दी गई है। सुबह से हमारे थाना प्रभारियों और डॉक्टरों की टीम वहाँ लगातार उनके इलाज अच्छे से कर रहे हैं और उनको सर्विलेंस में रख लिया गया है। सारी कार्रवाई ठीक है, तीनों आहत स्वस्थ हैं। जानकारी मिली अभी। आरोपी को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और जहाँ भी जिस तरह से कृत्य हुआ है इसमें और जो दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।